जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग करने वाले हैं रैंकिंग का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बहुत अच्छी हमने ट्रिक उसमें सीखी है। एक ही कंसेप्ट के माध्यम से हम लोगों ने पूरा पार्ट वो किया है। और रैंकिंग में यदि आपको वो पता है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, भले ही वो किसी भी लेवल के हों। आज हम रैंकिंग में कुछ दूसरे क्वेश्चन देखते हैं कि और इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम करते हैं इससे स्टार्ट, पढ़ लेते हैं एक बारी क्वेश्चन को, और यहाँ पर हम इस पार्ट में कैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं उसका भी हमें पता चलेगा। देखो, 5 दोस्तों में ए बी से छोटा है। देखो, जब ये छोटे बड़ी वाली बात आए ना तो आप सिंपल इनको अरेंज करते चले जाया करो, बीच में थोड़ा सा गैप रखा करो, कोई आ जाए ना उसे वहाँ पे लगा देंगे। उसने कहा ए बी से छोटा है, इसका मतलब है कि बी बड़ा होगा और ए इससे छोटा होगा, कहीं नीचे ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन ई से लंबा है। अब ए जो है बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, इसका मतलब ई जो है ना ए से छोटा है, तो ई को हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। सी बी से थोड़ा लंबा है, तो थोड़ा लंबा क्या है, वो तो लंबा ही हो गया बस। फिर सी बी से थोड़ा लंबा है, लेकिन डी बी से थोड़ा छोटा है, इसका मतलब डी कहीं यहां बीच में आ जाएगा। उसने कहा ना बी से छोटा है, अभी हमें ये नहीं पता कि वो ए और ई से भी छोटा है, इसलिए मैंने लिखा है कि बी से छोटा है, तो बी से छोटा हमने उसको लिख दिया। आगे देखते हैं। और ए से थोड़ा लंबा है। अब कंफर्म हो गया कि डी यहीं पे आना है। कैसे कहा, सवाल ने कहा कि जो डी है ना बी से तो छोटा है और ए से बड़ा है, लिखा ना ए से लंबा है ये, ठीक है, हाइट में। तो अब यह पता चल गया कि हमारी पूरी जो सीरीज बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी, पांचों दोस्तों की हाइट के अनुसार। उसने कहा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो ये है ई, सबसे नीचे। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो तरीका ये होगा कि आप उनको वहीं पर अरेंज करके देख लीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर किए हैं, ठीक। इससे कभी गलती नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सही होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, भारी सिक्के महंगे होते हैं, ये इसने एक कंडीशन दे दी, इसे हमें याद रखना है जब तक हम क्वेश्चन सारा पढ़ते हैं। भारी सिक्के महंगे होते हैं, ठीक है। राम का सिक्का मोहन से भारी है। देखो, भारी महंगा होगा तो राम का सिक्का ऊपर आएगा ना, राम, नीचे मोहन। मैं शॉर्ट इनका फर्स्ट लेटर ही लिख रहा हूं बस, ठीक है। राम का सिक्का मोहन से भारी है और रमेश से महंगा है। अब देखो, ये राम लिख देता हूं क्योंकि एक नाम के दो बन जाएंगे, फिर आर आर हो जाएंगे। राम का सिक्का रमेश से महंगा है, ठीक है। मोहन से भारी है, सॉरी। राम का सिक्का मोहन से भारी है, तो मोहन से ऊपर तो ऐसे ही आ गया, और रमेश से महंगा है। और सवाल ने कहा जो सिक्का भारी होगा वही महंगा होगा, इसका मतलब रमेश भी कहीं ना कहीं नीचे ही होगा। आगे पढ़ लेते हैं। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से महंगा है, तो इसका मतलब नरेश जो है ऊपर आ जाएगा, यहां पर नरेश यहां पे लिखा जाएगा। लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। अब देखो, नरेश का जो सिक्का है ना वो राम से तो महंगा है लेकिन योगेश से हल्का है, इसका मतलब योगेश का सिक्का इससे भी ऊपर जाएगा। समझ आ रही होगी बात। आगे देखते हैं। रमेश का सिक्का, ये यही वाला रमेश है, ठीक है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, इसका मतलब जो रमेश होगा ना वो मोहन से ऊपर कहीं ना कहीं आएगा। अब देखो, ये दूसरी वाली लाइन हम दोबारा पढ़ लेते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से महंगा है, इसका मतलब रमेश का सिक्का राम से हल्का होगा और मोहन से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे रमेश आ जाएगा, ठीक है ना। रमेश पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है। ये रमेश आ गया यहाँ पे। अब ध्यान दो, उसने कहा रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, तो हमने वही लिख दिया, मोहन के सिक्के से महंगा है। आगे देखते हैं। तो महंगे सिक्के का मालिक कौन है, इसका मतलब है कि सबसे महंगा सिक्का किसका होगा, तो सबसे महंगा सिक्का जो सबसे ऊपर होगा उसी का होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, योगेश इज योर राइट आंसर। सबसे महंगा इसी का सिक्का है ना, तो आपका आंसर होगा योगेश, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। पी, क्यू, आर और टी ने एक परीक्षा का उत्तर दिया, ठीक है। परिणामों में क्यू के ठीक बाद पी आता है। देखो, इन्होंने क्या किया कि कोई एग्जाम दिया, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सही से, एग्जामिनेशन। इन्होंने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट आया, उसने कहा
Q के ठीक बाद P आता है, यानी कि ये ठीक बाद पता है ऐसे लिख रहे हैं नंबरों के अनुसार, यानी Q के से कम नंबर है P के, ठीक बाद आ गया ये, चलो ये बात हमने लिख दी। लेकिन P के बाद कोई नहीं आता, इसका मतलब है बाकी जितने भी है ना उन सबके नंबर P से ज़्यादा ही हैं। आगे देखो, R Q से आगे था लेकिन T जितना स्कोर नहीं कर सका। देखो R जो है Q से आगे था लेकिन T जितना स्कोर नहीं कर पाया, इसका मतलब T से पीछे हो गया। अब देखो पूछ क्या रहा है, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया, तो 4 ही थे ना टोटल, तो दूसरे सबसे बड़ा तो R का हो गया, इसका मतलब R ही है जिसने दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया होगा। भाई T तो हो गया टॉपर और उसके बाद तो केवल R ही आया, तो R इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप ऐसे क्वेश्चनों को वीडियो पॉज करने के बाद ना अटेम्प्ट किया करो पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। अब देखते हैं सवाल, 5 आदमी ABCD और E एक अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, जो पहले अखबार पढ़ता है वह इसे C को देता है। अब देखो हमें पता नहीं पहले नंबर पे कौन पढ़ रहा है, उसने अखबार दे दिया C को। ठीक है, C दूसरे नंबर पे आ गया। आगे देखते हैं, और जो अंतिम पढ़ता है उसने A से लिया था। देखो टोटल 5 थे ना, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ हो गया, 2 3 4 और 5। ये कह रहा है जो अंतिम वाला है ना इसने A से लिया है, इसका मतलब A यहाँ होगा। सवाल ने ये कहा पहले कि पहले जिसने पढ़ा उसने तो C को दे दिया और जिसने आखिर में पढ़ा ना उसने A से लिया है, तो A ऊपर आ जाएगा। ठीक बात है, आगे पढ़ लेते हैं। E पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं था। अब देखो E वो कह रहा है E पहला भी नहीं था और लास्ट वाला भी नहीं था, इसका मतलब E ने C के बाद पढ़ लिया होगा। भाई वो यहाँ पे भी E को रखने को मना कर रहा है और यहाँ पर भी E को रखने को मना कर रहा है, यानी इस पोजीशन पे, तो A की पोजीशन बची फिर तो E की। ठीक है, आगे देखते हैं। B और A के बीच 2 पाठक थे, B और A के बीच 2 पाठक थे। अब देखो A यहाँ पे है, अगर मैं B को यहाँ रख दूं तो इनके बीच में कोई आएगा क्या, आप बोल दोगे नहीं आएगा। लेकिन यदि मैं B को यहाँ रख दूं तो इन दोनों के बीच में 2 हो गए ना पढ़ने वाले, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं। अब देखो A B C D बच गया, तो हम यहाँ पे D लिख देते हैं क्योंकि एक ही तो बच रहा है। सवाल क्या कह रहा है, उस व्यक्ति को खोजे जिसने आखिरी बार अखबार पढ़ा है। आखिरी बार कौन पढ़ रहा है, आखिरी बार तो D पढ़ रहा है, तो D ही हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। D इज योर राइट आंसर। ठीक है, देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल हैं। ठीक, देखते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। अटेम्प्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि इस चैप्टर में ये भी थोड़े से टाइप हैं और बहुत से बच्चों ने अभी तक नहीं किए होंगे तो वो एक बार देख भी लेंगे। हालांकि एक बार यदि तुम देख लोगे तो आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अमित की उम्र सम्राट के बराबर है। ठीक है, यानी दोनों की सेम आयु है क्योंकि वे जुड़वा हैं, कह दिया उसने। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ऋचा समित, ये समित ही है क्या, हाँ समित ही है। ऋचा समित से छोटी है। अब मैं लिख लेता हूँ, देखो अगर ये समित है तो ऋचा इससे छोटी होगी, R लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ऋचा ज्योत्सना से छोटी है। ठीक है, इसका मतलब है ज्योत्सना जो होगी ये अलग बात लिख लेते हैं, वो R से बड़ी होगी क्योंकि ऋचा इससे छोटी है। ठीक है, लेकिन सौरभ से बड़ी है। ठीक है, लेकिन सौरभ से बड़ी है। देखो ये तो था सुमित, ठीक है, सुमित, ये सुमित था, ये ऋचा है। ठीक, उसने कहा ऋचा जो है वो ज्योत्सना से तो छोटी है, ठीक है, लेकिन सौरभ से बड़ी है, इसका मतलब सौरभ नीचे आएगा कहीं ना कहीं। सौरभ को हम नीचे लिख देंगे, एस लिख देते हैं डिनोट करके यहाँ पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, समित जो है वो ज्योत्सना से छोटा है, ये छोटी है। समित कोई लड़की है क्या, ज्योत्सना से छोटी है समित। अब देखो इसका मतलब समित यहाँ पे आएगा, आपको पता ही है क्योंकि ऋचा से तो बड़ी है ये और समित से छोटी है, समित इससे छोटी है, तो यहाँ पे आ जाएगी ज्योत्सना। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा कौन है, मेरे ख्याल से तो ये 4 ही हैं और 4 में सबसे बड़ी कौन है, ज्योत्सना, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा ज्योत्सना होगी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बस हमें अरेंज करना है ऑर्डर में, या तो हाइट के ऑर्डर में क्वेश्चन में दिया होगा या एज के ऑर्डर में उसने दिए होंगे। और जो कंडीशन आप यहाँ साइड में लिखते हो ना, जैसे ये कंडीशन वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि ऋचा जो है वो छोटी है,
तो यहाँ पर भी जो मेन कंडीशन बना रहे हो ना आप, उसमें ऋचा छोटी ही आनी चाहिए। समझ में आई बात? ये कंडीशन इसीलिए हम साइड में लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर ये होगा क्वेश्चन हमारा जो लास्ट डे मैंने आपको दिया था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि अब हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लास्ट डे क्वेश्चन सोल्व किया करेंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ लास्ट डे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर सॉल्यूशन सब मिल जाएगा, तो इसको एक बारी हम सोल्व कर लेते हैं। देखो, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां है। यहाँ पर एक पंक्ति हम बनाने जा रहे हैं, ये एक पंक्ति होगी पूरी, दाएं बाएं की बात कर रहा है, यानी कि राइट और लेफ्ट। उसने कहा एक पेड़ है, ये रहा वो पेड़ है, ठीक है, बना दो इसे, पेड़ बना दो, ये रहा ये पेड़ है। अब उसने कहा बाएं छोर से 7वां, यानी यहाँ से लगा के अगर मैं इस पेड़ को गिनूँ तो इसका 7वां नंबर बैठता है, और यदि दाएं छोर से गिनूँ यानी राइट साइड से गिनूँ तो इसका 14वां नंबर बैठता है। उसने कहा पंक्ति में कितने पेड़ हैं। आप देखो कल की वीडियो में जितनी आपको टॉपिक मैंने सिखाए हैं, आई होप वो सब आपको याद होंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, आप बोल दोगे कि 21 हो गई, 7 ये 14 ये 21 हो गई। आप बोलोगे कि हमें इस बात का पता है कि अगर पेड़ों की संख्या, देखो वहां पे पर्सन लिखा था ना, पर्सन पेड़ सब एक ही बात है। आपको पता है कि पर्सन बराबर हो जाएगा डिस्टेंस -1, और दूरी हो गई हमारी 21, एक घटा देंगे तो व्यक्ति या पेड़ कितने हो गए, आप बोल दोगे 20 हो गए, और 20 ही आपका यहाँ पे राइट आंसर था जो हमने कल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। समझ आ गई बात? आज का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। ये आप लोगों के ऑप्शन है, कमेंट करना जरूर क्वेश्चन करने के बाद, देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। एज यूजुअल हम लोग कल इसका सॉल्यूशन कर ही लेंगे, ठीक बात है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को करना सब्सक्राइब। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।